Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on editorial, namely a steep price. A steep price है एक भारी कीमत। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह से एक भारी कीमत अदा करनी पड़ी है या फ्यूचर में किस तरह से अदा करनी पड़ेगी, क्या सिचुएशन है, उस हवाले से लिखा गया। इसको हम स्टार्ट करते हैं। Pakistan's economy faces a severe multidimensional crisis amid a gloomy and uncertain outlook. ठीक है जी, कह रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो फेस कर रही है बहुत से मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस को। ठीक है, और बहुत ही ग्लूमी, बहुत ही डार्क किस्म की और अनसर्टन सी, ठीक है, गैर यकीनी सा एक सिचुएशन है, एक आउटलुक है, वो नजर आ रहा है। A recent State Bank report on the state of the economy during the first half of the present fiscal year admits that macroeconomic fundamentals are deteriorating. कहते हैं जी, रिसेंट स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि जो स्टेट की इकोनॉमी है, जो कि आपको प्रेजेंट फिस्कल ईयर के फर्स्ट हाफ में बताया जा रहा है, वो एडमिट करती है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो तबाह हो गए हैं, डेटेरियोरेट हो गए हैं। But it understates the severity of the painful crisis the country and its people have been contending with for the last 1 year. ठीक है, एक लास्ट 1 ईयर से, लेकिन जो लोग जो है मुल्क के लोग और जो कंट्री है, दोनों ही बहुत पेनफुल क्राइसिस जो है वो फेस करते आ रहे हैं। ठीक है, just as finance minister Ishaq Dar does what he contends the country is not on the verge of financial crisis and will absolutely not default। जैसा कि बता रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा कि कंट्री जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के दहाने पर यानी वर्ज पर नहीं खड़ी है, और ना ही जो है डिफॉल्ट नहीं होगी, एब्सोल्युटली नॉट डिफॉल्ट। ठीक है, टू प्रूव हिज पॉइंट, उनके अगर पॉइंट को प्रूव किया जाए तो ही हैज पॉइंटेड टू द करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 570 million and 15 million dollars recorded in March and April respectively। ठीक है, रिस्पेक्टिवली 570 मिलियन और 18 मिलियन डॉलर्स मार्च और अप्रैल को रिकॉर्ड किए गए। ठीक है, करंट अकाउंट उनका सरप्लस अगर देखा जाए। But he did not say that the government achieved this surplus at the cost of GDP growth। लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि गवर्नमेंट ने ये सरप्लस जो है वो जीडीपी ग्रोथ की कॉस्ट पर जो है वो अचीव किया, which is forecast to stay flat this fiscal year amid widespread industrial closure। ठीक है, अब इसका क्या नतीजा निकला फिस्कल ईयर के हवाले से, क्या वाइड स्प्रेड हुआ कि इंडस्ट्रियल क्लोजर्स हुए। ठीक है, सनतें बंद हो गई एंड प्रोडक्टिविटी कट्स लग गए एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लॉट्स लॉस्ट जॉब्स। ठीक है, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जो हैं वो चली गई। एट लीस्ट, कम अज कम द स्टेट बैंक हैज बीन मोर फोर्थ देन मिस्टर डार। ठीक है, कि कम अज कम स्टेट बैंक जो है वो फोर्थ तो है ना मिस्टर डार से। The latest mismanagement of the economy over the last 8 months prove that he is part of the problem। ठीक है, और जो लेटर मिसमैनेजमेंट है इकोनॉमी की, अगर लास्ट 8 मंथ्स में देखें तो वो ये प्रूव करती है कि वो भी, मिस्टर डार भी, इस चीज का, इस प्रॉब्लम का हिस्सा रहे। नो वंडर प्रिंसटन इकोनॉमिस्ट आतिफ मियां हैज ट्वीटेड। अब यहाँ पर आतिफ मियां जो है वो क्या ट्वीट करते हैं, टू थम योर चेस्ट एंड से, अपने जो है सीने पर हाथ रखें और ये कहें, सी देखें, वी हैव नॉट डिफॉल्टेड, कि हम डिफॉल्ट नहीं होंगे या नहीं हुए। मीन्स नथिंग इफ यू कंटिन्यू टू इग्नोर द अंडरलाइंग क्राइसिस। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो क्राइसिस चल रहे हैं आप कंटिन्यूअसली उसको इग्नोर कर रहे हैं। द ओनली थिंग वर्स देन इनडिसिसिवनेस इन द फेस ऑफ क्राइसिस इज इनकम्पिटेंस, ही एडेड। वो कहते हैं मजीद के जो है ये वर्स देन है। ठीक है, कि ये जो एक फेस है, ये जो क्राइसिस है, ये इनकम्पिटेंस नजर आती है। वार्निंग दैट कटिंग जीडीपी टू सेल चीप पेट्रोल। ठीक है, कि ये भी वार्निंग दी है कि जीडीपी जो है वो कट हो जाएगा, पेट्रोल जो है वो चीप पेट्रोल जो है उसको सेल किया जाएगा, विल मेक इट मोर डिफिकल्ट टू पे ऑफ द डेट। तो इस तरह अगर करा जाए तो ऐसे करने से जो हमारे जो कर्जे हैं उनको पे करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, लीडिंग टू मोर डिवैल्यूएशन। और फिर वो डिवैल्यूएशन मजीद जो है उसकी तरफ ले जाएगी। ठीक है, मोर मिजरी, और ज्यादा परेशानी, मुश्किलात में इजाफा होगा, एंड हायर पेट्रोल प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। और इस तरह से और भी ज्यादा पेट्रोल के प्राइसेस या कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। बट वर्ड्स ऑफ विजडम सेल्डम हैव अ प्लेस इन अ वर्ल्ड ऑफ ब्लस्टर। ठीक है, लेकिन अगर वर्ड ऑफ विजडम देखें तो वो ही एक जगह रखती है इस वर्ल्ड ऑफ ब्लस्टर में। whether the country's economic leadership admits to it or not।
ठीक है, अब ये है कि कंट्री की इकोनॉमिक लीडरशिप इस चीज को एडमिट करती है या नहीं। द रियलिटी इज दैट, तो सच्चाई ये है कि द इकोनॉमी इज टीटरिंग ऑन द ब्रिंक, इकोनॉमी जो है वो फड़फड़ा रही है, एक दहाने पर खड़ी है। वी मे हैव डॉज्ड अ फॉर्मल डिफॉल्ट फॉर नाउ, और हम एक फॉर्मल डिफॉल्ट की तरफ जो है वो जा रहे हैं, बट द price the country has paid in the form of shutdowns, job losses, the steepest currency devaluation, and the fastest consumer inflation, and plummeting business confidence has been massive। और इसका नतीजा क्या निकलेगा कि प्राइस जो है वो हाइक होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डिवेल्यूएशन होगी करेंसी की, शट डाउन होंगी, जॉब्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है, और जो है वो बिजनेसेस के कॉन्फिडेंस मेजर्स भी खत्म हो जाएंगे। The country must pay billions in debts repayments over the next 3 years, कि कंट्री को हमारे 3 सालों में आने वाले में बहुत सही बिलियंस में जो है वो अपने कर्जे की अदायगी करनी है। बट इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एनफ टू पे फॉर ओनली अ फ्यू वीक्स, लेकिन इसके पास जितने हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मौजूद हैं कंट्री के पास, वो सिर्फ और सिर्फ जो है फ्यू वीक्स तक पे करने के काबिल हैं। वर्थ ऑफ कंट्रोल इम्पोर्ट्स, ठीक है, जो कि हम हमारी सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल इम्पोर्ट्स के हवाले से हैं। Foreign official and commercial inflows are drying up due to the uncertainty regarding the restoration of the suspended IMF program and the ongoing political strife। तो ये uncertainty से condition uncertain condition है, क्यों? क्योंकि ये जो IMF का प्रोग्राम है वो अभी तक मुअत्तल है, सस्पेंड है, और ये एक पॉलिटिकल स्ट्राइफ जो चल रहा है उसकी वजह से ही है। The situation has come to a point, तो situation इस point पर आती है, where any step taken to stabilize the economy actually exacerbates the crisis। ठीक है, जो stabilize नहीं किया जाएगा, अगर country को economy को अगर उसके हवाले से steps नहीं उठाए जाएंगे, तो ये crisis में मजीद इजाफा ही होगा, exacerbate ही होंगे वो। For example, मिसाल के तौर पर administrative curbs होता है रुकावटें, to improve the external account and increased interest rates to address currency devaluation and inflation are threatening to further destabilize the high deficit budget। ठीक है, वो एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं कि जो इंतजामिया की रुकावटें हैं कि इम्प्रूव जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट को किया जाए, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएं, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, करेंसी डिवैल्यूएशन होगी, रुपए की कीमत कदर में कमी आ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी बहुत ज्यादा, और उसका जो है हाई डेफिसिट बजट पे ही असर पड़ेगा उस तरीके से। The people should brace themselves for more misery as the government does not have a credible plan to deal with the crisis। अगर गवर्नमेंट ने एक प्रॉपरली क्रेडिबल, एक समझदारी के साथ इस चीज को डील ना किया, क्राइसिस के साथ डील ना किया, तो इनकी मिजरी में, लोगों की मिजरी में, पीपल की मिजरी में और ज्यादा मजीद इजाफा हो सकता है, होगा। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।